Audio Jungle. स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार का कहना है कि वो स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही दवाइयों के अतिरिक्त स्टॉक के लिए भी केंद्र ने निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर में 3 साल की 2 बहनों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप 50 साल के एक शख्स पर लगा है जो इनके पड़ोस में रहता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बहनें अपने घर में खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी उन्हें अपने साथ ले गया और उनके साथ बलात्कार किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 35 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 60 यात्रियों को ले जा रही ये बस मछलिया घाट पर हादसे का शिकार हो गई। ये बस इंदौर से राजस्थान के गलियाकोट जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा ड्राइवर के बस पर से नियंत्रण खोने की वजह से हुआ। टोल टैक्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले सीपीआई के बड़े नेता गोविंद पानसरे पर फायरिंग के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गोविंद पानसरे पर कल उस वक्त फायरिंग की गई जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड त्रासदी के कारण रुकी पड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफदारी करते हुए उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि त्रासदी की वजह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि टिहरी जैसे बड़े बांधों ने तो बाढ़ रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ये बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के विरोध में दायर हलफनामे में कही गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ऊटी में इन दिनों एक आदमखोर बाघ की तलाश की जा रही है। इस बाघ ने एक महिला को मार दिया था और एक शख्स पर हमला भी किया था। इलाके में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ बाघ को पकड़ने के लिए प्रशासन के साथ साथ इलाके के लोगों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आज महाशिवरात्रि है। इस मौके पर देश के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग सुबह से कतार लगाकर मंदिरों में दर्शन के लिए खड़े हैं। आप देख सकते हैं मुंबई और उज्जैन जैसे इलाकों में की तस्वीर है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे। शो में विंग वॉकर्स की टीम भी हिस्सा ले रही है, यानी महिलाओं की कुछ ऐसी टीम जो हजारों फुट ऊंचे उड़ते जहाज के पंखों पर करतब दिखाएगी। काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर जेल में बिताए गए सलमान खान के लम्हों पर फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 210। फिल्म का हिस्सा उनके साथी कैदी, उनकी जिप्सी के ड्राइवर भी इसमें होंगे। काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर जेल में बिताए गए सलमान खान के लम्हों पर फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 210। फिल्म का हिस्सा उनके साथी कैदी, उनकी जिप्सी के ड्राइवर भी होंगे। इतना ही नहीं, मामले में 25 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई को भी फिल्माया जाएगा। काले हिरण के शिकार मामले में फैसला 25 फरवरी को होना तय है। ऐसे में ऐलान हुआ है सलमान खान पर बन रही फिल्म कैदी नंबर 210 का। जोधपुर की जेल में सलमान के बिताए लम्हों पर यह फिल्म आधारित है। हत्या के आरोप में सलमान के साथ 72 दिन जेल में काट चुके कैदी महेश सैनी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। मेरा भी एक मर्डर केस था। मेरे को उनके वार्डन के हिसाब से रखा गया था, उनकी हेल्प के लिए। क्योंकि किसी भी बंदी को अकेले नहीं रखा जाता है। 72 घंटे में मैं साथ रहा था। वही रियलिटी चीज इसके अंदर है इस फिल्म में। कैदी नंबर 210 से उस्मान खान सलमान की भूमिका निभाकर एक्टिंग में कदम रख रहे हैं। मैं तो जिंदगी भर यही सोचता रहा हूँ कि कोई 1 या 2 सीन मुझे सलमान भाई के साथ में मिल जाए कभी। लेकिन आज सलमान भाई का एक कैरेक्टर मुझे निभाने के लिए बोला जा रहा है। सर, जिम्मेदारी तो बहुत ये है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा।
सलमान खान के जेल में आते ही बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की फोटो फाड़ने से लेकर दूसरे कैदियों से उनकी बातचीत का फिल्मी रूपांतरण भी मीडिया को दिखाया गया। शिकार के वक्त जिस जिप्सी का इस्तेमाल हुआ हूबहू वैसी ही जिप्सी फिल्म का हिस्सा होगी। इतना ही नहीं, उस वक्त ड्राइव कर रहे इस जिप्सी के ड्राइवर भी फिल्म का हिस्सा हैं। 25 फरवरी को कोर्ट रूम के असल सीन को भी फिल्माने की तैयारी है। देश में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से देश भर में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9000 के करीब वायरस प्रभावित जो मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिन में इस बीमारी से 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में के अलावा कश्मीर घाटी में भी स्वाइन फ्लू के 30 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू से राजस्थान और गुजरात में हालत सबसे खराब है। राजस्थान में आंकड़ा भी 180 के पार पहुंच चुका है, जबकि गुजरात में भी 150 के पार पहुंच गया है ये मौत का आंकड़ा। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू के 1500 मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के खतरे को रोकने के लिए किए जा रहे सभी जो सरकारी दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले आपको बताते हैं कहां पर कितनी मौतें हुई हैं। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 183 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 155, महाराष्ट्र में 58 और मध्य प्रदेश में 76। पंजाब में 24, हरियाणा में 17 और दिल्ली में 7 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में जैसा कि हम बता रहे हैं कि करीबन 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब आंकड़ा जो बढ़कर 7 लोग हो गए हैं मौत जिनकी हुई है स्वाइन फ्लू से। लेकिन इलाज के लिए जब लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल और खासकर टेस्ट के लिए जब पहुंच रहे हैं तो जो दावे किए जा रहे थे कि मुफ्त में उनका टेस्ट हो रहा है वैसा कुछ है नहीं। और साथ ही जो प्राइवेट लैब्स हैं वो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं लोगों से। मुजफ्फरनगर से आए इस शख्स को अपने बेटे की स्वाइन फ्लू की जांच के लिए 5200 रुपए प्राइवेट लैब को देने पड़े और रिपोर्ट भी 3 दिन बाद मिल पाई। अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राइवेट लैब से कराया था। अच्छा, और क्या चार्जेस लिए थे उन्होंने? 5200। सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार जरूर करना पड़ता है। हाँ जी, कोई चार्ज नहीं लिया हमसे, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। बाकी उसकी रिपोर्ट कल मिलेगी 5 दिन में। केंद्र ने फीस को लेकर राज्य सरकारों को हिदायत जरूर दी है, लेकिन हकीकत में आलम कुछ और ही है। डॉक्टर डैंग लैब में टेस्ट की फीस 9000 रुपए है, वहीं SRL रेलीगेयर 7230 रुपए ले रहा है। लाइफलाइन लेबोरेटरी में 5800 रुपए लगते हैं और लाल पैथ लैब 5000 रुपए ले रही है। देखते हैं, आज ही मैं ऑर्डर देता हूँ कि अगर इस तरह के रेट्स हैं या इतने एग्जॉर्बिटेंट रेट ले रहे हैं तो नॉर्मल रेट है उनका, जो भी रेट है वो रेट होना चाहिए। ये थोड़ा कि अगर एपिडेमिक्स है या ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप रेट बढ़ा देंगे। दैट शुड नॉट बी देयर। ऐसे किसी को नहीं करने देंगे। बीमार, उपचार और व्यापार। बीमारी एक, उपचार भी एक ही तरह का, लेकिन लैब्स को अपने व्यापार की पड़ी है। और अब बात आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं और आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि मुंबई की जो नाइट लाइफ है, यानी कि रात जो मुंबई की है, वो जल्दी बंद ना हो। ये बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जो थे उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं। वो शहर जो कभी सोता नहीं है, वो शहर जिसके कदमों की थिरकन कभी बंद नहीं होती, उसे 1:30 बजे रात तक सुलाना, एक तय समय सीमा में बांधना अब शायद मुमकिन ना हो। देश में पहली बार डिस्को से लेकर पब, रेस्टोरेंट से लेकर मॉल रात भर खुले रह सकते हैं। प्रस्ताव शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का था, जिसे प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। काला घोड़ा, नरीमन पॉइंट, BKC, कार्टर रोड और मरीन ड्राइव के कुछ हिस्से जो पूरी रात अवैध रूप से खुले रहते हैं, तो उनको वैध रूप से खुले रहने की इजाजत दे देनी चाहिए। आदित्य इस मामले में मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, जिन्होंने प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति तो दे दी है, लेकिन कुछ बातों पर वो थोड़ा और सोचना चाहते हैं। टूरिस्ट which come to Mumbai or who come to any city, पर्यटक जो मुंबई में आते हैं उन्हें कुछ मनोरंजन चाहिए, और अगर आप विदेशों से आए हुए पर्यटकों के बारे में बात करते हैं तो वो नाइट लाइफ की तलाश में रहते हैं, जिसे वो एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि हमें ये करने की जरूरत है। ये एक आइडिया है जिसके बारे में पुलिस ने कहा है
कि वो विचार करेंगे। to be called global. So I feel that yes, we need to do this. ज्यादातर नौजवान भी इस प्रस्ताव से खुश हैं, लेकिन चाहते हैं कि शहर हर तरह से महफूज रहे। It's not only good for the youngsters but also the working class that we have late night hours the people have, so it's a very good thing for them to go out and have something even after 11, so I completely support. As far as safety is concerned, I'm a bit shaky about it. मुंबई में रातें भी दिन की तरह जगमगाएं। इस प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी का इंतजार है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वाकई शहर में सैलानियों को आने की एक और वजह मिलेगी। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी हैं हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है, मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गाँव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी।